नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि कल छतरबल के इलाके में वीर पे शमीम अहमद की लाश जो है वो पाई गई। इनके लवाहिकीन के मुताबिक ये बच्चा जो है 14 दिन से लगभग घर से गायब था और घर वालों ने पहले ही मिसिंग रिपोर्ट जो है वो थाने में दर्ज की थी। तो ऐसे में कल अचानक से वहाँ के लोकल्स ने देखा कि उनकी लाश जो है वो दरिया में बह रही है। पुलिस जायवात पे पहुंची और लाश को बरामद किया और फौरी तौर लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे छतरबल श्रीनगर में उनकी फैमिली जो है, उनके लवाहिकीन जो है, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पैसा बाकी था। ये शक करते हैं कि उन्हीं अशख़ास ने उन्हें मार डाला है। ये इल्ज़ाम है इस फैमिली का। ये प्रेस के सामने भी कल इन्होंने ये बात बयान की, कहा कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी निशानदेही उन्होंने कर दी कि इन्हीं लोगों ने इसे मार डाला है। तो ये कल से ये कहानी आप सुन रहे होंगे। आज इस कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया कि जिन अशख़ास पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हीं की मुदाखलत है इस कत्ल में, तो वो प्रेस कॉलोनी में नमूदार हुए और उन्होंने अपने बयानात वहाँ पे प्रेस वालों के सामने दे दिया कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमने नहीं मार डाला है इसको। फ़िलहाल ये पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या कुछ मामलात है। पुलिस भी इस बारे में बयान देगी कि आखिर क्या पेश रफ्त हुई इस केस में। फ़िलहाल ये आप जो इस वक्त मनाज़िर देख रहे हैं, ये उसी लड़के के शमीम अहमद के लवाहिकीन हैं जो यहाँ पे मातम कुनान हैं। ये आप हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं। छतरबलवीर से ये आप देख रहे हैं सारा कुछ कि यहाँ पे क्या हालात पैदा हो चुके हैं। अभी हम कोशिश करेंगे इनके बयानात यहाँ पे लेने की। हम इनसे सुनना चाहेंगे कि असल में माजरा क्या है, क्या वजूहात है। ये हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे इनसे बात करके। ये उनकी वालिदा है जो आप हमारे साथ देख सकते हैं कि क्या हालत हो जाती है उन वालिदैन की जिनके साथ ये हादसा पेश आए। कैसे भी ये वाक़ा पेश आया इसकी वजाहत अभी तो हम नहीं कह सकते हैं। फ़िलहाल हम इतना कह सकते हैं कि इनका लख्त जिगर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका इन्हें बेहद अफसोस है और अपने बेटे की मोहब्बत इससे ये करवा रही है। नाज़रीन, ये उनकी अहलिया है। ये आप इसकी हालत देख सकते हैं। हम करना चाहेंगे इनसे बात। वो नहीं ऐसा कर सकता। I know him from last 10 years. He will never suicide. He was not that type of guy. ऐसा करता। देखिए, आप आराम से हमारे सवालात सुनिए और उन सवालात का हमें जवाब चाहिए। जिन लोगों पे आप शक कर रही है वो लोग प्रेस कॉलोनी में आए थे और उन्होंने अपना बयान दे दिया वहाँ पे। वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और जो भी मामला थे वो उसी हद तक थे जब हम घर वगैरह उनके गए। बाकी हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ना ही उसका कत्ल हमने किया है। तो आप किस बुनियाद पे कहती है कि वो इसमें मुलविस है? सब कुछ झूठ बोल रहा है। He is a big liar. वो बंदा जिसको अभी भी शर्म नहीं है, कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, वो कैसे ओपन है? पहले मैं पुलिस से ये बोलना चाहती हूँ, इतना बड़ा केस हो गया, बंदा यहाँ पे मर गया, उस बंदे को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा है? चलो वेरिफिकेशन तो करनी है, पुलिस थाने में तो होना चाहिए। ये पहला डाउट होता है बंदे पे। दूसरा, मैं इनकी मतलब बहू हूँ, मुझे ये 1 साल हो गया। 1 अगस्त को मुझे 1 साल होगा शादी को। मेरे सामने ये आ गया, इनको घसीट के निकाला 1000 बार, बाहर आया। शमीम जो था मेरा हस्बैंड, वो वॉशरूम में छुप गया। मैंने उसको बोला क्यों छुप रहा है? बोला तुम क्यों नहीं पुलिस कंप्लेंट करते हो? तो पुलिस ऐसे जीप है ऐसे रटान ऐसे दिवान मारन पोत फिर
यहाँ सफ़ा कदल का। बोला ये हमें ही मारता है। बोला इसको हम बोलते हैं अमिस टाइम दिवान पोसन, यह आव अच्छे बान फुटरत। मैंने उनको बोला शीशे टूट गए हैं, हमारे बर्तन है ना कॉपर के, वो सारे बैंड हो गए हैं। आप देखिए मैं इनकी बहू हूँ, वो सारे बर्तन कैसे बैंड हो गए, वो शीशे कैसे टूटेंगे। ये आया मेरे सामने भी, मैं अंदर बैठी थी, मेरा हस्बैंड को शिवरिंग हो गई बहुत। इससे एक ही बात बोली इनको, मेरी ननद और मेरी मदर इन लॉ निकली, उसने इनको बाहर बोला। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, किचन में मैं बैठी सी सुन रही थी। बोला कच्चीम काड़ुक नबर। इन्होंने बोला यहाँ पे नहीं है। शमीम काफ़ी डरा हुआ था। ये मैं बोल रही हूँ 2 महीने पहले की बात। फिर इन्होंने बोला कि अच्छी ना इस वना दिमो पोस, लेकिन ये बेचारे बोल रहे थे, मुझे अल्लाह देख रहा। इन्होंने बोला अच्छी ना वन तम वन अस बन पोस, दिमो तम वार वार। ओत्र दी ना 50,000 तन कूता वन द क्या टाइम। और वोनक मे वन अश्क। इथे कहीं यही लैंग्वेज थी उस बंदे की। वो बहुत चीप है, मैं आपसे बोलती हूँ। मैंने उसकी लैंग्वेज सुनी किचन में, मैंने उसको नहीं तब देखा था। बोला मे वन अश्क ये महलुक इलाकस मज कर कन्फर्म अश्क कुस को बुझो यप देवार किन खसो सारी कड़ो खखर स्टोव सत वो स्टोव मुझे अभी भी याद है। स्टोव सत लगो बेस दिल मकानस, मकान जालो सोरी बे कड़ो खखर सारी। फिर मैं जब अंदर थी मुझे भी बहुत डर लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये कैसे ऐसे ओपन है, ऐसा बंदा जो आपको मारता है, जो आपको रोज रोज उनको इंजरी यहाँ होती थी, पुलिस भी उनको मारती थी। ये मवैसी में बदनाम करमित, इनका काम भी यहाँ बैठ गया था। अमिस संभ्रवित तमाम गंड ान बहन कुहुद करू तिमन सारे ाना तिमन जमा कर वलू पक्यू अस करो गुंडा राज, अस पुलिस कुनी चैनल। उसके बाद ये जब कंप्लेंट डालते थे आशकन को हमला, इससे ऐसी गुंडगर्दी की, तब आते थे जीप लेके पुलिस, इन भाइयों को उठाते थे। शमीम को, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा, उसको उठाते थे, उसको बहुत मारते थे। तप खश आसान यप खश चपात आसान लाइम, उसको बहुत मारते थे, ये बहुत टर्चर था। यहाँ तक कि फिर वो मैसेजेस मुझे करता था, मेरे पास वो मैसेजेस हैं। बोलता था बह कोरनस परेशान, अमी कोरनस तंग, अमिस नहीं करा पुलिस तो कहें जी, ये मैं अमी तंगन अमिस क्या करते ये लोग, ये इनोसेंट थे। अब जब चैनल ही बंदे को हाई थी, आप मुझे बोलिए मेरा हस्बैंड मिसिंग था। मैं आपसे बोलती हूँ, कल मैं गई SHO के पास अपनी मदर को लेके। मैंने SHO साहब को बोला आप मुझे बोलिए मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं आप ढूंढ रहे हैं, अब तो हो गए 15 दिन। बोला वो छुपा है, इन्होंने छुपाया है, आप देखिए SHO क्या बयान दे। मैंने बोला ठीक है इन्होंने छुपाया है, मेरे ससुराल वालों ने, तो आप निकाल के दीजिए ना उसको। आप देखिए ना बयान से आपको बहुत पता चलेगा। मैंने बोला सर आप निकाल के दीजिए, मैं उसकी बीवी हूँ, मेरे सामने लाए। अगर मेरे ससुराल वालों ने उसको छुपा के रखा है लाए। फिर बोलता है नहीं। मैंने बोला क्यों छुपा के रखा है। अब जब मेरा जो ब्रदर इन लॉ है स्विच ओपन, मेरा हस्बैंड क्यों छुपा है। वहाँ से बोला आपका हस्बैंड इसलिए छुपाया गया है क्योंकि इनके मकान पे देखिए आशिक की आज बयान और SHO साहब की कल बयान। मुझे SHO, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, उस शमीम की कब्र की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। SHO साहब ने बोला यमन छुना आशिक तम यमन मकानस थोमुत कुलुफ, अम पे शमीमस काकद दितमुत सह थोमुत चूर, क्या आशिक वन मकान काकद दियो अमस जिसकी डेथ हो गई, तवे चोन हस्बैंड चूर यमो थोमुत मकान काकद आसन तमसी। अब देखिए कल मैंने पुलिस को बोला ठीक है अब काकद भी उसी के पास है, कर्जदार भी वही है, थेफ्ट भी वही है, मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी शादी को अभी नहीं हुए 11 महीने, 1 साल होगा अगस्त को। जरा मेरे हस्बैंड को ढूंढ के लाइए आप मेरे पास। वहाँ से बोला फिर ठीक है हम देखेंगे 3 दिन के बाद, मैं 3 दिन तक हम देखेंगे, 3 दिन के बाद आप यहाँ आना, मैं आपको जवाब। उसके बाद 2 घंटे के बाद मुझे कॉल आती है आप आइए पुलिस स्टेशन, मलरा में आपके हस्बैंड की डेड बॉडी है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने अभी जो भी केस उठ गया, अभी जो भी एक्शन उठ गया गिव कॉमन की वजह से, लेकिन LG तक ये बात नहीं पहुंची अभी तक। हम चाहते हैं उन तक ये बात पहुंचे। उसकी बीवी हूँ, बोलिए मेरी शादी नहीं हुई है, माई हस्बैंड इज मिसिंग फ्रॉम 5th है ओपन। वो प्रेस कॉलोनी में दे रहा है अपना रिपोर्ट। बताइए डेथ हो गई है मेरे हस्बैंड की, वो क्यों ओपन है, ओपन क्यों है, वो क्यों घूम रहा है वो। हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे, ये बताइए कि पिछली बार जब आप 14 दिन पहले आपका हस्बैंड गायब हुआ
तो कैसी सूरत हाल थी, किन हालात में वो गायब हुआ और उसके बाद आपने क्या किया? सुबह वो बहुत अच्छे से थे, मॉर्निंग में कोई टेंशन नहीं थी। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मैं ऑफिस निकली, ये दो भाई अच्छे से निकले, इनको कुछ काम था अपना पर्सनल, ये दोनों निकले, उसने मुझे अच्छे से बहुत अच्छी ड्रेसिंग वैसिंग बहुत अच्छे से लगाई। वो निकले मॉर्निंग में, फिर दिन भर मैं ऑफिस में थी। एग्जैक्टली जब मैं ऑफिस से 6 बजे निकली, 6:30 मैं लोकल बस में थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला आप जाओ मायके, इनको यहाँ गुंडे आए थे, बात को सुना। और उसने सोचा होगा बीवी है मेरी, गंडा आयम वन बिचर नव ये रोजा दोपन जिगु। मैंने बोला क्या? दोपन ऐसे आई आशक आई, ऐसे वारिया नफर है, ये आई गंडे है, सो गई ता मायके, मेरा मायके नज़दीक है, वो दूर नहीं है, मैं यहीं पे काकसराय में रहती हूँ। बोला तू जाना मायके, मैंने बोला बड़ा दिन है, बोला शाम को मैं आऊँगा लेने। वो आता भी था, दोपन भी मैं लेट अब बात को सुनिए, लेट में आऊँगा लेने आपको घर, बड़ा दिन था ना, वो नहीं रखता मुझे मायके में। फिर मैं अब इसने इस टाइम फ़ोन किया, यह मगर अमिस काफ़ी परेशान क्या अम समुद घर गंड वारिया। शाम तक मैं फ़ोन कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड फ़ोन ही नहीं उठा रहा। एग्जैक्ट मुझे 9:45 बजे उनकी कॉल आई। उन्होंने मुझे रोते रोते कॉल किया, मुझे ये पता है। वो रो रहे थे काफ़ी, मैं उनको यहाँ से बोल रही थी क्यों रो रहे हो, कुछ तो बोलो। गंडा आया, वो यही बोल, हाँ। मैंने बोला तिमो क्या कर, तिमो थ कड़ित सारी, यमो थ सारी कड़ित, मम्मी थ कड़ित, यम आय अंदर, यमो शराबा वराबा क्या लोगमुत चोन, बे लोगुक जिगु सिन ओनुक गैसन पे रोनुक, यम छक बेनिच, यमो वही सारी लहक शराब सुख ये उसने मुझे बोला, इन्होंने शराब भी साथ लाया था। उसने मुझे ये भी बोला यमो शराब ओनमुत, तवे वोन मे पोतुस यमिस माजे असी द्राय नबर, अस द्राय युकन, असी परेशान, अस क्या करो। दोपन मैं आपको अभी फ़ोन करता हूँ वापस, अके यूर करे वापस, मे अख्त यम बह े नश बह अनत स घर त, मगर ठहर ये परेशानी। ये बात करते करते ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वो एटलीस्ट मेरे साथ कंप्लीट बात करते थे, लेकिन फाइनली जो उन्होंने बात आपसे की कि उनका ये कहना था कि यही लोग उसके साथ है और इसी के साथ ही आपका स्विच ऑफ हो गया। हाँ, बोला ये लोग, यही लोग उसके साथ थे। हाँ, ये लोग बोला ताला लगाया यहाँ पे, दोपन बुछुस यमन सत कथ कर, ये मुझे बोला यम कड़मित छन गरिक नबर मोज वोज वन यम गंडस जरूरी। जब एक बंदे को, इसने बेचारे को, छोटे भाई को और इनको, फिर पोत पाई तम पे सह निमुत चुका टाश चुका तमिस त्रोमुत, सह दरियाब ोनमुत, कुछ भी नहीं पता। ये कत तमें दोपन यमो थोक कुलफ, यमो कड़ खखर सारी, दोपन इन हमें गसिट के निकाला, दोपुक दीच भी गैस वैस कोरमुत ऑन, लोगमुत पकव यार यथ कन वोनमुत, पकव लगव करव सब्जी स्टार्ट लागिन, पकव कुछन मन सामत, उसका ये रोते रोते मुझे बोल रहा था ये बातें। और मैं आपसे बोलती हूँ, मेरा हस्बैंड दिल्ली गछान, सह नबरदार लड़का, वो बहुत मतलब पढ़ा लिखा लड़का था, जाना माना पहचान, सह मॉडल टाइप लड़का, सह ना बस वोट। अरे वो फेस करता था प्रॉब्लम्स को, वो जैसा लड़का नहीं सुसाइड करेगा। वो मुझे बोलता था लास्ट टाइम सीमेंट कदल में लड़की ने किया ना सुसाइड, उसने मुझे कमरे में बोला, मैंने बोला देखो ना लड़की ने सुसाइड, दोपन त्यूत गना चुप कि सुसाइड कर, नोट दिस पॉइंट, दोपन इन कुता गना सारे खुद गना। अभी हाँ, आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहती हैं आप सरकार से? इनको ये क्यों खुले घूमे हैं, इनको पकड़ लीजिए ना, जिन्होंने, अच्छा बोलिए ना, जिसने ताला लगाया घसीट के इनको निकाला, इन सब को धक्के दे के बाहर निकाला। हाँ, सड़क पे है ताला, और फिर आया भी था वली, जब शमीम मिसिंग था ना, ये आया था इनको वली खुलो कुलफ वन तो पुछो बह दिमो क्या टाइम, तब ये आया था। मगर जब इनका भाई मिसिंग था, यमो खुलो न कुलफ तक कहें कुलफ। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है, तुम सोचो युस बरान तमिस कत स्रान दिवान पन्ने गर, तमिस कत पे कड़ान पन्ने गर पे तस कुलफ, मुझ दुत स्रान, एटलीस्ट आखिरी टाइम पे तो अपने घर से ही निकालते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जब आखिरी रसूमात उनके होने थे तो उस वक़्त उनकी जो बॉडी है वो हम इस वजह से घर नहीं ले सके क्योंकि उन्होंने पहले ही आपके घर पे कब्जा किया था। हाँ, यही है आपका पक्ष? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताला लगाया था, इनको बाहर निकाला था, ये मैं सड़क पे। आप देखिए ना, हम इतने दिन से शमी मर गया ना, मैं इनकी बहू हूँ, देखिए ना कहाँ से हम घूम रहे, टेंटस मज हुपर
ہُتنَس ٲسۍ راتھ شمیٖمَس دِتُکھ ییٚتہِ سرٛان کُلُف چھُس گَرِ کیٚنٛہہ ؤنِو مےٚ یہِ چھُنہ ظُلم. فی الحال جو آپ نے ہمیں دکھایا کہ یہاں پہ انکوائری باضابطہ کی جائے گی اور ابھی ہمارے پاس اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ آیا انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے یا نہیں کیا جا چکا ہے. تو آپ بتائیے فائنلی یہاں کی سرکار سے کیا چاہتی ہیں؟ مختصر الفاظ میں بتائیے کس قسم کا انصاف چاہتی ہیں آپ؟ میں ان سے یہی بولتی ہوں ارے کیا ایسے انصاف ہی نہیں ہے. ایک تو گنڈے آئے گھسیٹ کے نکالا ان کو باہر اور بندہ مر گیا سو مورک اس کو مارا تمس تروک ٹاس تم پتہ ژھنک دریابہ چلو یہ ہو گیا سوسائڈ کیس. اور اس کے بعد بھی جس نے یہ سب کچھ کیا وہ ابھی گھوم رہا ہے پریس کالونی میں. آپ مجھے اس سرکار کو بولے کون سا ایکشن اٹھایا اس پہ؟ ہاں اس نے بندے کا مرڈر کیا وہ بھی مر گیا. اس کے گھر والے ابھی سڑک پہ ہیں. دیکھیے ہم سڑک پہ ہیں نا. اچھا یہاں کے محلے والے کو بولے امس دتک رات سران تہ سران دِوان پنہ گھر تہ سران دی انسان سڑکہ پہ امس دتک سران تہ پنہ گھر پہ. اور بندہ دیکھیے نا آپ میں گورنمنٹ سے اپیل کر رہی ہوں وہ بندہ جو 20 گنڈے لے کے آیا تھا وہ کیسے پریس کالونی میں بہت اچھے سے دے رہا ہے بیان جھوٹا بیان اور اس کا ایک بیان جھوٹا ہے. وہ بول رہا ہے کہ میں اس لیے 20 بندی لے کے گیا کہیں یہ لوگ مجھے حملہ نہ کریں. آپ مجھے بولیے گھر میں ایک عورت ہے اور 2 بھائی ہیں. 2 بھائی حملہ کرے گے 20 لوگوں پہ کہ 20 لوگ حملہ کرے گے 3 لوگوں پہ؟ آپ اس چیز کو دیکھیے. وہ بیان میں کیا دے رہا ہے؟ بول رہا ہے بہ گوس توے 20 نفر ہیتھ کہ یم کرن میں حملہ. ؤنِو حظ زنان موہنیو تو 2 نفر کرن حظ حملہ ہاں تین حملہ کرن 20 نفر أکِس گھرس پہ. آپ ان چیزوں کو دیکھیے نا. ناظرین یہ ان کی مسز تھی جنہوں نے اپنا بیان پیش کیا یہاں پہ عوام کے سامنے. ان کا کل سے یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کا مرڈر ہوا ہے. ان کے والدہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح وہ ماتم کنان ہے یہ لوگ. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فائنلی ان کے قبضے میں ہمارا مکان نہیں ہوتا تو آخری رسومات جو ہے وہ ہم نے گھر سے ادا کرنے تھے لیکن ان کے بس کی بات نہیں تھی. وہ لوگ پہلے ہی قابض ہو چکے ہیں ان کے مکان پہ. ناظرین سرکار دیکھے گی فی الحال جو آرڈرز نکلے ہیں اس کے مطابق حالانکہ اس کی تصدیق ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. سننے میں یہ آیا ہے کہ اس کی پوری انکوائری کی جائے گی. جو بھی حقوق ہے وہ ہم توقع کرتے ہیں یہاں کی پولیس جو ہے اس پہ پورا غور کرے گی اور کہیں سے بھی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. جو بھی کلپریٹس ہوں گے انہیں بہائنڈ دا بار کیا جائے گا یہ ہم توقع کرتے ہیں اور انصاف کیا جائے گا. جو بھی وجوہات ہے یہاں کی سرکار جو ہے یہاں کی پولیس جو ہے ہمیشہ ایک اچھا کردار ادا کرتی آئی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ پورا دیکھا جائے گا اور انویسٹیگیشن کی جائے گی. 14 دنوں سے یہ بندہ جو ہے پہلے ہی غائب تھا. اس پہ بھی سارا غور کیا جائے گا اور اس کے بعد ساری وضاحت کی جائے گی. ناظرین یہ آپ نے اس وقت یہ بیان دیکھا. اس کے بعد ہم آپ کو دوسرا پہلو دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی پریس کالونی میں آئے تھے. ان کا بھی بیان آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ کیا کچھ انہوں نے بھی بیان دیا. تو دونوں بیانات کو آپ خود تقاضا کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور جو کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو چکی ہے انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا. روزان مے ناو عاشق. رات گو انسیڈنٹ اتنسن یہ شمیم علی تم ہسا کر خودکشی بوز اس تم ہسا کر خودکشی مگر پتہ ہسا آو تتنس میون ناو. مے امہ قصہ ٹوٹلی پاے کہین. البتہ مے داریا یہ پونسہ بہت امس بغرائے گژھان پونسن پنن اور ام سن موج وتھان لائنہ بین ام سن وتھان لائنہ یم وتھان کیا شمیم لائنہ یا رمیس لائنہ. تو بہرحال یمو دیت لکھت مے 2 رٮ۪تن اندر ہسا دموے ژےٚ پونسہٕ. اگر نسا ژےٚ پونسہٕ دموے ژٕ ہسا رٔٹزِ سون مکان. بہٕ چھُس تِم 2 رٮ۪تھ تہِ پیاران. یہ یہ سہ کوٹک کاکد یہ سہ کوٹک لکھت سورے ہر کھانا چیز لکھت. ات محسوٗد تہِ ذمہٕ ات أمۍ سُنٛدُے محسوٗد ذمہٕ وار. تہٕ تٔمۍ دوٚپ بہٕ ہسا یِمے ژےٚ سۭتۍ. تو ونکس ہسا امہ موجود ییٚمہِ ساتہٕ میون ناو آو بٕتھِ تمہِ موٗجوٗب ہسا کھوٚتُس بہٕ پریس کالنی منٛز. مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرِو انصاف. مےٚ نسا چھُنہٕ کانٛہہ تہِ سپوٹن کانٛہہ تہِ قٕصہٕ چھُنہٕ مےٚ. پُلیٖس تہِ ہسا چھِ مےٚ تنگ کران. سٲری ہسا چھِ مے تنگ کران. لاسٹس کٲشِر پٲٹھۍ مکانس منٛز أمِس ژاے
تمہ سات أمس مام رٔٹِتھ أمس ماسی رٔٹِتھ تمام یم تہِ رشتہ دار محلہٕ پریزڈنٹ رٔٹِتھ مسجد ہند پریزڈنٹ رٔٹِتھ کانٛہہ ژاو نہٕ یمن ذمہٕ وار کینٛہہ اَسہِ دوٚپُکھ اگر تُہۍ ؤنِو بیٚیہِ 2 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ مگر أسۍ رٹو تۄہہِ نِش پونٛسہٕ لفظ یمن نِش نہٕ وۄنۍ کینٛہہ کانٛہہ ژاو نہٕ یمن ذمہٕ وار رشتہ دار کانٛہہ تہِ تھانس منٛز 27 پٔتمہِ رٮ۪تہٕ یِم آیہِ مےٚ حملہٕ مےٚ دارِہن پونٛسہٕ 6,70,000 رۄپیہِ مےٚ دوٚپ اننت ناگ ترٛٲوٕکھ دوٚپُکھ فیس بُکس پٮ۪ٹھ ترٛٲوٕکھ گٲڑۍ واٹس ایپس پٮ۪ٹھ ترٛٲوٕکھ گٲڑۍ دوٚپُکھ گٲڑۍ لگے یہِ سکارپیو أمِس آو مےٚ لگہِ بہٕ ترٛاوٕ حظ پونٛسہٕ أمۍ سٕنٛدِس بٲیِس کوٚر مےٚ فون وَلہٕ حظ کھس حظ اننت ناگ بہٕ چھُس أمِس 15,000 رۄپیہِ دِوان اَتھس کٮ۪تھ ساے شمیٖمس باقٕے پونٛسہٕ ہا بہٕ ترٛاوان اکاونٹس منٛز سٹیٹمنٹ تہِ کڑنٲو مےٚ وٕنۍ سٲلِم A to Z أسۍ چھِ 6,70,000 رۄپیہِ دِتمٕتۍ سٹیٹمنٹ کڑنٲو مےٚ سٲلِم تِمو اوس لیٖکھِتھ دیُتمُت ییٚتٮ۪ن دوٚپُکھ مےٚ ووت 1 ؤری تہٕ کٔژتانۍ رٮ۪تھ سفر تُلان 1 ؤری ووت مےٚ برابر سفر تُلان ییٚلہِ نہٕ یِمو دِتی پتہٕ تِمن لیٖکھِتھ یِہنٛدی ؤکیٖلن دیُت لیٖکھِتھ دوٚپُن 2 رٮ۪تھ کٔرِو صبر 2 رٮ۪تھ ؤتھۍ تہٕ ژاے أسۍ ؤری گٔژھِتھ تہِ تمہِ پتہٕ کٔر کٲم تمہِ پتہٕ سمبرٲے یِم محلہٕ پریزڈنٹ أمۍ سٕنٛدۍ ماسی مام اَسہِ دوٚپ تُہی أژِو وۄنۍ ذمہٕ وار أسۍ رٹو تۄہی نِش پونٛسہٕ 2 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ رٹو مگر تۄہہِ نِش رٹو لفظ یِمن نِش نہٕ یِمن نہ ژاو کانٛہہ تہِ ذمہٕ وار نہ ایفِڈیوِٹ اوسُکھ دیُتمُت ایفِڈیوِٹس پٮ۪ٹھ یُس یِمو لیٖکھِتھ مےٚ کورٹس منٛز چھُ دیُتمُت یِہنٛدی ؤکیٖلن تُہۍ حظ چھِو تیٚلہِ مکانس کٔرِو قۭمت اگر تتھ 10 لچھ گژھن 20 لچھ گژھن باقٕے پونٛسہٕ دِموکھ قانونی طور پہ یہ کوٚرمُت اہن حظ یہِ کیٛاہ حظ ایفِڈیوِٹ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ لیٖکھِتھ دیُتمُت کورٹس منٛز دیُتمُت لیٖکھِتھ یِہنٛدی ؤکیٖلن اَسہِ چھنہٕ پتہ کیٛاہ لیوٗکھ أسۍ چھِ ان پڑھ حظ اَسہِ کیٛاہ پتہ یِہنٛدۍ ؤکیٖلن کیٛاہ لیوٗکھ کیٛاہ نہٕ لیوٗکھ یہِ کینٛہہ حظ اگر اَسہِ پٮ۪ٹھ کھسہِ أسۍ چھِ کُنہِ تہِ ساتہٕ حٲضِر مےٚ اکھ رِکویسٹ ہسا چھِ مےٚ مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ تمام SSP SP صٲبس تمام اِدارن یِمن کران گُزٲرِش اتھ کٔرۍتو پوٗرٕ پٲٹھۍ تحقیٖقات نہ اتھ منٛز کٔرۍتو کٲنٛسہِ ہُنٛد طرف یُس قصوٗروار آسہِ تٔمِس دِتن سزا اگر باقٕے آسان قصوٗروار أمۍ سُنٛد بوے آسہِ قصوٗروار أمۍ سٕنٛز بٲیکاکَنۍ أمۍ سٕنٛز زنان آسہِ قصوٗروار تِمن دیٖتو سزا بیٚیہِ نسا چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ فٲیدٕ اوس أمۍ سٕنٛدِس بٲیِس أمۍ سٕنٛزِ زنانہِ تُہۍ چھِو حظ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ رضامند کہِ کانٛہہ تہِ انکوایری اتھ یی کرنہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُوا بہٕ چھُس تمہِ خٲطرٕ تیار حظ بہٕ چھُس تیار بہٕ چھُس پُلیٖسس یورے رِکویسٹ کران تِم کٔرۍتن مہربٲنی کٔرِتھ اتھ زبردست مطلب یہِ انویسٹِگیشن بیٚیہِ گژھٕ بہٕ سیوٚدُے توٗرۍ تُہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز کۭتیاہ قرضدار چھِ سانٮ۪ن نظرن منٛز چھِ کم سے کم 15-20 کوتاہ رقم چھِ لگ بگ کم سے کم 1.5 کرور پیٚٹھۍ حظ کرور 1.25 کرور